बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज ये मज़ेदार सी आलू की कतलियाँ बनाएंगे, बहुत ही मज़े की बनती हैं। उमूमन ये गर्मियों में सभी के घर में पसंद की जाती हैं और बनाई भी जाती हैं। तो बहुत ही इजी मेथड के साथ थोड़ा डिफरेंट स्टाइल में इसको बनाएंगे। तो आइए देखते हैं ये कैसे बनती है। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर कढ़ाई ले ली है। इसमें मैंने तकरीबन हाफ़ कप ऑयल ऐड कर दिया है। ऑयल को हल्का सा गरम करूँगी। गरम करने के बाद यहाँ पर मैंने तकरीबन 4 अदद यहाँ पर मैंने मीडियम साइज़ के आलू लिए थे और उनको इस तरह से कट कर लिया था। ये देखिए, आलूओं को मैंने ना ज़्यादा बारीक कट किया है ना ज़्यादा मोटा रखा है, बिल्कुल दरमियाने साइज़ का यहाँ पर स्लाइसेस में कट कर लिया है। तो ये देखिए, इस तरह से आलू कट करके मैंने इसमें ऐड कर दिए हैं। आलूओं को अच्छा सा कलर आने तक फ्राई करूँगी। तो यहाँ पर आलूओं को हम फ्राई करेंगे सबसे पहले। तो देखिए, आलूओं को फ्राई करना है, इनको ज़्यादा डार्क कलर का नहीं करना है, जस्ट गोल्डन कलर आने तक इनको फ्राई करना है कि एक अच्छा सा कलर इसका चेंज हो जाए। तो ये देखिए, आलू का कलर थोड़ा सा चेंज हो गया है और यहाँ पर मुझे इसको फ्राई करते हुए तकरीबन 6 से 7 मिनट हो गए थे। तो अब मैं इनको निकाल लूँगी। तो ये देखिए, तमाम आलूओं को तकरीबन मैंने 80% इनको कुक कर लिया है और ये बहुत सॉफ्ट हो गए हैं। तो इसलिए मैं इनको निकाल लूँगी ताकि इनकी जो है एक शेप बरकरार रहे, ये ना टूटें और ना ही जो है ज़्यादा गल जाएँ। तो ये देखिए, अब इनको तमाम आलूओं को मैं तेल से अलग कर दूँगी। तो ये देखिए, अब इसी तेल में यहाँ पर मैं तकरीबन 10 से 12 अदद साबुत वाली लाल मिर्चें इसमें ऐड कर रही हूँ और इनको अच्छा सा फ्राई करूँगी जब तक कि ये बिल्कुल क्रिस्पी नहीं हो जाएंगी। मैं इनको फ्राई करूँगी। तो ये देखिए, अच्छा सा इनको हमें फ्राई करना है। बहुत ही अच्छी खुशबू आती है इस तरह से जब हम रेड साबुत वाली जो चिलीज़ होती है इनको फ्राई करते हैं ऑयल में, बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू आती है। और अभी इस टाइम बहुत अच्छी खुशबू आ रही है इसकी। हमें इसको इस तरह से फ्राई करना है, जलाना नहीं है, बिल्कुल अच्छा सा क्रिस्पी होने तक हमें इन्हें पकाना है, इसमें फ्राई करना है। तो ये देखिए, यहाँ पर मिर्चों को बिल्कुल अच्छा सा कलर चेंज हो गया है, बहुत अच्छी सी क्रिस्पी भी हो गई हैं। तो अब मैं इनको तेल से अलग कर रही हूँ। ये देखिए, तमाम मिर्चों को मैं तेल में से निकाल कर अलग रख दूँगी। तो अब इसी तेल में यहाँ पर हल्का सा ये गरम हो रहा है तेल। तो यहाँ पर मैंने तकरीबन 1 टीस्पून सफ़ेद वाला ज़ीरा लिया था, वो सफ़ेद ज़ीरा मैं इसमें ऐड करूँगी। तो देखिए, ज़ीरा डालते ही हल्का सा ज़ीरा जो है खुशबू आई और मैंने फ़ौरन से इसमें तकरीबन मीडियम साइज़ की प्याज को स्लाइस कटिंग करके रखा हुआ था, इसमें ऐड कर दिया। तो देखिए, प्याज डालने के बाद जल्दी जल्दी मुझे अच्छा सा फ्राई करना है। तो प्याज और ज़ीरा बहुत ही अच्छी सी खुशबू आ रही है इस टाइम। तो बिल्कुल हमें इसको ज़्यादा डार्क कलर का नहीं करना था, हल्का सा कलर चेंज होने तक हमें इसको फ्राई करना है। यहाँ मैंने तकरीबन एक बड़े साइज़ का टमाटर लिया था रेड कलर का, इसको मैंने कट कर लिया था और इसमें ऐड कर दिया है। तो टमाटर कम या ज़्यादा अपने जायके के हिसाब से भी रख सकते हैं, जितने ज़्यादा टमाटर होंगे उतने ही मज़े की बनती है ये सब्ज़ी। तो ये देखिए, यहाँ पर मैंने टमाटर ऐड कर दिया है। टमाटरों को हल्का सा सॉफ्ट होने तक पकाएंगे। यहाँ पर मैंने तकरीबन एक लार्ज साइज़ की हरी मिर्च ली थी और इसको इस तरह से बारीक कट कर लिया था और इसमें ऐड कर दिया है। हरी मिर्चें कम या ज़्यादा आप अपने जायके के हिसाब से रख सकते हैं, मैंने सिर्फ एक डाली है। अब यहाँ पर मैंने हल्दी पाउडर ऐड करा है, तकरीबन ये हाफ़ टी स्पून मैंने हल्दी पाउडर इसमें ऐड कर दिया है। हल्दी पाउडर डालने के बाद मैंने नमक हाफ़ टी स्पून ही इसमें ऐड किया है। आप अपने जायके के हिसाब से नमक कम या ज़्यादा रख सकते हैं, जितना आपको पसंद हो। तो देखिए, अब इसको अच्छा सा मैं टमाटर सॉफ्ट होने तक थोड़ा सा पका रही हूँ, उसमें भुनाई कर रही हूँ। देखिए, टमाटर हल्के से सॉफ्ट हो गए हैं अभी यहाँ पर। अब यहाँ पर जो हमने साबुत वाली लाल मिर्चों को फ्राई करके रखा हुआ था, तो उनको मैं इस तरह से हाथ से क्रश कर रही हूँ। तो ये देखिए, इतने इंतहाई क्रिस्पी हो गई थी ये ठंडी होने के बाद, बिल्कुल आराम से इस तरह से हाथ से ये क्रश हो रही हैं। तो ये तमाम जो है मैं मिर्चों को इस तरह से हाथ से ही क्रश करके इसमें ऐड करूँगी, ताकि जो है अच्छा सा एक ज़्यादा हमें इसको बारीक नहीं क्रश करना है, थोड़ा सा मोटा ही रखना है और इसमें ऐड कर देना है। तो ये देखिए, तमाम इस तरह से मिर्चों को मैंने क्रश कर लिया है और इसमें ऐड कर दिया है। बहुत ही ज़बरदस्त इससे फ्लेवर आता है, कतलियों में बहुत ही मज़े की लगती हैं, अलग से ही बहुत अच्छा सा इसमें एक अरोमा सा आ जाता है।
तो अब इसको मैंने मिक्स कर दिया है। मिक्स करने के बाद यहाँ पर मैंने जो आलूओं की कतलियों को फ्राई करके रखा था और अलग से निकाल लिया था, तो इनमें मैं ऐड कर रही हूँ। तमाम कतलियों को इसमें मैंने ऐड कर दिया है ताकि ये अच्छा सा मसालों के साथ इसमें फ्लेवर आ जाए और एक अच्छी सी खुशबू कतलियों में भी आ जाए। क्योंकि मैंने कतलियों में सिर्फ कुछ भी नहीं ऐड किया था, जस्ट इसको ऑयल में फ्राई किया था और इनको 80% तक मैंने कुक कर लिया था। तो अब इन तमाम कतलियों को मैंने इसमें डाल दिया है। अच्छा सा मैं तमाम मसालों के साथ इसको मिक्स करूँगी। तो ये देखिए अच्छी तरह से मैं इसको मिक्स कर रही हूँ। तो ये देखिए बस अब मैं इसको थोड़ा सा ढक दूँगी और इसमें अभी मैंने पानी नहीं ऐड किया है। ये इसी तरह से मैं इसको दम पे रख के कुक करूँगी ताकि एक अच्छा सा फ्लेवर आ जाए। ढककर मैंने तकरीबन इसको 6-7 मिनट के लिए छोड़ दिया था। बहुत ही जो है लज़ीज़ और मज़ेदार सी कतलियाँ बिल्कुल तैयार हैं। इंतहाई अच्छी खुशबू आ रही है पूरे किचन में, तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ऊपर से मैंने फ्रेशली हरा धनिया यहाँ पर ऐड कर दिया है। तो ये देखिए हरा धनिया और बारीक कटी हुई अदरक से मैंने इसको गार्निश कर दिया था। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं और अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और एक प्यारा सा कमेंट भी कर दीजिए। तो ये लीजिए मज़ेदार सी आलू की कतलियाँ थोड़ी सी डिफरेंट स्टाइल में बिल्कुल तैयार है। बहुत ही पसंद आएंगी, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। गर्मियों में बहुत ही मज़े की लगती हैं। ज़रूर बनाइएगा और मुझे बताइएगा ये कैसी बनी थी। तो चलती हूँ, फिर हाज़िर होंगी एक और अच्छी सी रेसिपी के साथ, आसान सी रेसिपी के साथ। जब तक के लिए दुआओं में याद रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।